नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं, आज का अपना जो टॉपिक रहेगा, पॉइंट रहेगा, वो अपने रहेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। और ये अपनी 5 नंबर की क्लास है जिसमें अपन पहले बात कर चुके हैं तमाम टॉपिक्स के बारे में। और अब अपने स्पेसिफिक अपन बात करते हैं 6 से लेकर 10 तक टॉपिक, मतलब अब अपने लगातार 5 टॉपिक इसके हैं। लगातार 5 टॉपिक अपने पेटेंट के आएंगे जो पेटेंट से रिलेटेड है। अगर मैं आपको बता देता हूं कि अपनी क्लासेस से कम होती है, टाइम भी कम होता है, उसके बाद में भी आपको समझ में आ जाता है, डाउट नहीं रहता है, उसका मेन रीजन क्या है? कभी एनालिसिस किया कि सर नहीं किया? कभी एनालिसिस करना आप सभी के एक निकल कर आएगा कि जो भी अपन पढ़ते हैं ना, वो इजी लैंग्वेज में तुरंत अपने को क्या आ जाता है, समझ में आ जाता है। तो वैसा ही अपन पढ़ने वाले हैं और वैसे ही अपने को पढ़ाई करनी है। ऐसे नहीं कि अपन रट रहे हैं, लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, इसके बाद में जब आपको कोई पूछे कि क्या है पेटेंट, आप बताइएगा प्रोसेस पेटेंट क्या है, प्रोडक्ट पेटेंट क्या है, कोई नहीं बता पाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। कंप्लीट अपन क्या करेंगे बेटा, स्टडी करेंगे। एक बार सबसे पहले कमेंट करके बता दो क्या सभी साथियों को जो पहले पढ़ाया वो समझ में आ गया। अगर डाउट है किसी प्रकार का, कुछ भी पूछना है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट करके। देखिएगा, बात करते हैं बेटा आज के इस टॉपिक में। अपन सबसे पहले तो बात करेंगे पेटेंट एक्ट है। क्या है? पेटेंट एक्ट है। और एक अपने है पेटेंट सिस्टम, जो कि इंडिया में पेटेंट सिस्टम, मतलब बात करते हैं पेटेंट प्रणाली। एक तो इसके बारे में पढ़ेंगे और एक इसके बारे में। पहले इन दोनों चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि सर पेटेंट क्या है, कि सर पेटेंट क्या है। बेटा पेटेंट एक प्रकार का आईपीआर है। इसके टाइप्स में पिछली क्लास में ही मैंने बताया था। ये एक प्रकार का क्या है? आईपीआर है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं। और ये एक प्रकार का क्या है? राइट बोले तो अधिकार है। और अधिकार किस चीज पर है? कोई भी आपकी, जैसे कि नई आपने कोई दवाई बनाई, नई आपने दवाई बनाई या कोई नया आविष्कार किया। क्या किया बेटा? या तो नया आविष्कार किया या इसके साथ में ही कोई आपने नई दवाई बनाई। अब उसके लिए आपको क्या मिलता है? अधिकार मिलता है। लाइक शिवम यादव, शिवम यादव ने कोई दवाई बनाई और भाई साहब ये दवाई बना ली। सपोज कीजिएगा कि ये दवाई है, ये दवाई का पैकेट है, ये बना लिया। अब इसके साथ में ही मैं इसको देखता हूं कि भाई साहब ये दवा ऐसे ऐसे बनती है, इसमें ये है, और इसके साथ में इसकी सेम टू कॉपी में बनाकर तुरंत, मेरे को तो टाइम ही नहीं लगेगा, सेम इसको बनाकर मैं मार्केट में लॉन्च कर देता हूं, इसको बेचने लग जाता हूं। फिर शिवम यादव क्या हो जाएगा? हताश हो जाएगा कि मैंने कितने दिनों तक मेहनत की, किस प्रकार से मैंने स्टडी करके मैंने एक मेडिसिन बनाई, और उस मेडिसिन को मार्केट में आज कोई और सेल आउट कर रहा है और बेच रहा है, उसका फायदा किसी और को हो रहा है। अधिकार मेरा था, अधिकार मेरे को मिलना चाहिए था, वो मेरे को नहीं मिला। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, इसको अधिकार मिलेगा, शिवम को इसके प्रति अधिकार मिलेगा। वो अधिकार कैसे मिलेगा? जब तक नहीं मिलेगा तब तक इसका पेटेंट नहीं करवाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करवाना पड़ेगा बेटा? पेटेंट करवाना पड़ेगा। नई दवाई हो, कोई नया आविष्कार कर दिया आपने, कोई इंजन की खोज कर दी, बल्ब की खोज कर दी, इसके साथ में कोई आपने ऐसी बात करते हैं जो नया होना चाहिए। कब मिलता है पेटेंट वो भी बता देता हूं, वो भी अभी बता दूंगा कि कब मिलता है, कौन कौन से 3 फैक्टर प्रभावित करते हैं पेटेंट मिलने को। ठीक है, तो ये तो क्या होता है बेटा? पेटेंट होता है। अब पेटेंट के लिए एक एक्ट होता है, जैसे कि अब ये दवाई किन्होंने बनाई थी बेटा? शिवम यादव ने बनाई। शिवम यादव ने जब ये दवाई बनाई तो इसके बाद में अपन बात करते हैं, दवाई बनाने के बाद में ये जो दवाई है, इस दवाई का कोई दूसरा यूज करता है, तो भाई साहब बीच में कौन आएगा? पेटेंट एक्ट है, क्योंकि पेटेंट एक्ट बना हुआ है और वो एक्ट इसकी क्या करेगा? सुरक्षा करेगा कि भाई साहब तू इसका यूज मत कर। इसका यूज ओनली कौन करेगा? शिवम यादव करेगा। इसके बाद में बात करते हैं पेटेंट सिस्टम, कि इंडिया में पेटेंट सिस्टम क्या है, किस प्रकार से ये वर्क करता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, चलते हैं सबसे पहले पेटेंट एक्ट के बारे में। तो देखिएगा, पेटेंट एक विशेष कानूनी अधिकार होता है, एक अधिकार होता है, एक राइट होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
राइट मतलब बात करते हैं कि विशेष क्या है बेटा, अधिकार है, लीगल राइट ग्रांटेड। ये क्या है बेटा, लीगल राइट है। और किसको दिया जाता है, एक इन्वेंटर को, एक आविष्कारक को दिया जाता है उसके उत्पाद या प्रक्रिया। एक तो बात करते हैं, एक तो मैंने कोई दवाई दिखाई तो एक तो उस प्रोडक्ट पर मिल जाएगा, या वो प्रोडक्ट आपने कैसे बनाया, दैट इज उसकी प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। एक उसकी प्रक्रिया पर आपको मिलता है तो क्या मिलता है बेटा, नवीन आविष्कार पर दिया जाता है। नया होना चाहिए, उसमें उसकी प्रोसेस भी हो सकती है, उसमें उसका प्रोडक्ट भी हो सकता है, उसके लिए कानूनी अधिकार मिलता है। इसके बाद में आता है जिससे अन्य लोग बिना अनुमति या उस आविष्कार का निर्माण, उपयोग और बिक्री नहीं कर सकते, तो ये अपने पेटेंट एक्ट है। मतलब बात करते हैं अब इसमें भारत में पेटेंट को पेटेंट अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जाता है, पेटेंट एक्ट के द्वारा, पेटेंट एक्ट 1970 याद रखना बेटा। अब आपको ऐसे पूछे कि जैसे कि आप ऐसे तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, हाई कोर्ट में लेकर जाओगे कि भाई साहब मेरा ये यूज कर लिया इन्होंने, मेरा प्रोडक्ट था इसको ये यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। इसमें अगर पेटेंट किसी को दिया गया है, मेरे को किसी पर भी पेटेंट दिया गया है, मैं पेटेंट का अधिकारक हूं, अगर उस पेटेंट का कोई मिस यूज होता है, ठीक है, कोई दूसरा यूज करता है या मेरी बिना परमिशन के यूज करता है, तो बेटा उसको कंट्रोल करने वाला कौन है, पेटेंट एक्ट 1970। ये उस पर नियंत्रण रखता है, उस पर कंट्रोल रखता है। इसके साथ में जिसे समय समय पर अंतरराष्ट्रीय मानकों, विशेषतर डब्ल्यूटीओ और ट्रिप्स समझौते के अनुरूप संशोधित किया गया है। मतलब बात करते हैं बेटा, ये जो पेटेंट एक्ट है ना, पेटेंट एक्ट है, पेटेंट अधिनियम है, इसको समय समय पर इसको क्या किया गया है, इसमें सुधार मतलब संशोधन भी किया गया है। अंतरराष्ट्रीय कोई भी मानक हुए, या इसके साथ में ही बात करते हैं डब्ल्यूटीओ का, ट्रिप्स का कोई भी समझौता हुआ, ये समझौता 1995 में हुआ था, मैंने बताया था 1 जनवरी। अब इसमें बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको संशोधित भी कर दिया जाता है। तो यहां तक माइंड में क्या समझ में आया, ये मेरे को बताओ, खुद को एक्सप्लेन करो, खुद को एक्सप्लेन करो। जैसे ही मैं कुछ आपको बोलता हूं उसके बाद में बोलने का प्रयास करो कि सर ऐसे कौन बोलता है, कोई पागल थोड़ा ना बेटा, अपन तो पागल है, अपन तो पागल है, और इसके साथ में खुद को पागल ही समझ लीजिएगा, पर माइंड में टॉपिक समझ में आ जाना चाहिए। पेटेंट की बात करते हैं, नए आविष्कार पर, नई दवा पर किया दिया जाता है, पहले नहीं होना चाहिए, इसके साथ में इसलिए दिया जाता है ताकि आपको उसका अधिकार मिले, आपकी बिना परमिशन के कोई यूज ना कर सके। इस पेटेंट पर कंट्रोल करने के लिए पेटेंट एक्ट होता है, और वो एक्ट क्या करता है बेटा, वो एक्ट कार्य करता है इसके नियंत्रण का, जिसे समय समय पर अंतरराष्ट्रीय मानक, जैसे कि विशेषकर स्पेशली बात करें डब्ल्यूटीओ का जो ट्रिप्स समझौता था, उसके अनुरूप इसको क्या किया गया है, संशोधित किया गया है। क्या किया गया है बेटा, संशोधित किया गया है। इसके बाद में बात करते हैं बेटा इसमें कौन कौन से संशोधन हुए थे। सबसे पहले तो पेटेंट एक्ट 1970 में आया, और भाई साहब ये लागू हुआ 1972 को। कब लागू हुआ बेटा, 1972 को लागू हुआ। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा पेटेंट एक्ट का, पेटेंट एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था कि सर, ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट इन्वेंटर और प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इन्वेंटर। मतलब बात करते हैं कोई भी आविष्कारक है, जैसे कि शिवम का मैंने बताया कि उन्होंने एक मेडिसिन डेवलप की, मेडिसिन का आविष्कार किया, अब ये आविष्कार किया तो इसका अधिकार उनको मिल सके, इसके लिए किसकी जरूरत पड़ी बेटा, पेटेंट एक्ट की जरूरत पड़ी। मतलब आविष्कारों को प्रोत्साहित है। अब इसके बाद में जैसे शिवम ने किया तो मेरे भी मन में आएगा कि मैं भी एक डेवलप करूं, मेरे को भी उसका इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, तो ये उसका क्या था बेटा, ऑब्जेक्टिव था। मतलब इससे क्या मिलेगा, प्रमोट होंगे, मतलब प्रोत्साहित होंगे कि भाई साहब उसका लाभ उसी को मिलेगा। इसके बाद में अपने पास में आता है भारत में औद्योगिक वृद्धि और नवाचार को प्रोत्साहित करना, टू एनकरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इनोवेशन इन
या मतलब भारत में क्या होता है, औद्योगिक वृद्धि और इसके साथ में नवाचार को क्या किया जाता है बेटा, प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं मादर मेजर अमेंडमेंट, मतलब इसमें कौन कौन से सुधार हुए। सबसे पहले 1999 में संशोधन होता है। ट्रिप्स के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, इसमें एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। मतलब पहले 1995 में क्या आता है बेटा, डब्ल्यूटीओ का ट्रिप्स समझौता आता है 1999 में, उसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया जाता है, मार्केटिंग के राइट्स, एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स एएमआरएस को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। 2002 में पेटेंट संरक्षण को मजबूत किया गया और इसकी जो अवधि है वो 20 वर्ष तक कर दी गई, मतलब 20 ईयर्स इसकी क्या कर दिए बेटा, वर्दी कर दिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की और 2005 की बात करते हैं। तो खाद्य और औषधि रसायनों में उत्पाद पेटेंट की क्या मिली बेटा, अनुमति मिली। मतलब पहले प्रोसेस पेटेंट वगैरह हुआ करता था और इसके बाद में खाद्य औषधि मतलब मेडिसिन वगैरह, और ये 2005 में हुआ था। फूड प्रोडक्ट्स में और औषधि में और केमिकल्स में क्या हुआ बेटा, प्रोडक्ट की भी क्या मिल गया, पेटेंट की अनुमति मिल गई 2005 में। तो ये इसके क्या थे, अमेंडमेंट थे, ये इसके सुधार थे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि पेटेंट एक्ट क्या है। ठीक है, पेटेंट एक्ट के बारे में समझ में आ गया। अब इसके बाद में अपने पास में आता है पेटेंट सिस्टम इन इंडिया, मतलब अपने भारत में पेटेंट सिस्टम या पेटेंट प्रणाली किस प्रकार से वर्क करती है। तो देखिएगा, सबसे पहले आती है इसमें एडमिनिस्ट्रिंग अथॉरिटी होती है, मतलब प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। इसमें देखिएगा कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन ट्रेड मार्क, और इसके साथ में बात करते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मतलब ये जो भारत में पेटेंट है, भारत में पेटेंट कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, पहले तो ये समझना जरूरी है। तो ये आता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। किसके अंतर्गत आता है बेटा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। डिजाइन एवं ट्रेड मार्क्स जो महानियंत्रक द्वारा क्या होते हैं, नियंत्रित होते हैं। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा संचालित होता है पेटेंट सिस्टम इंडिया में। इसके बाद में आता है पेटेंट के ऑफिस कहां कहां पर है अपने इंडिया में। तो सबसे पहले बात करते हैं कलकत्ता में इसका क्या है, हेड ऑफिस है। मुंबई में है, चेन्नई में है और इसके साथ में दिल्ली में है। अब बात करते हैं पेटेंट का क्राइटेरिया, जो भी मैं कह रहा था कि पेटेंट हर किसी को नहीं मिलता है बेटा। पेटेंट हर किसी को नहीं दे दिया जाएगा कि मैं आया, मैं पेटेंट की क्या किया, मैं पेटेंट के बारे में बोला कि भाई साहब मेरे को पेटेंट चाहिए, ऐसे सीधा पेटेंट नहीं दिया जाता है। पहले चेक की जाती है नोवेलिटी। नोवेलिटी का मतलब है क्या नवीन है, जो प्रोडक्ट है क्या वो नवीन है, क्या वो नया प्रोडक्ट है, पहले से तो अवेलेबल नहीं है। तो द इन्वेंशन मस्ट बी न्यू, वो कैसा होना चाहिए, आविष्कार नया होना चाहिए। या फिर बात करते हैं इन्वेंटिव स्टेप मस्ट इन्वॉल्व टेक्निकल एडवांसमेंट, मतलब पहले से ऐसा अवेलेबल था पर उसमें आपने टेक्निकल एडवांसमेंट कर दिया, मतलब कुछ ना कुछ उसमें क्या कर दिया बेटा, इंप्रूवमेंट कर दिया, तो ये इन्वेंटिव स्टेप हो जाएगा। फिर इसके बाद में आता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी, मतलब बात करते हैं औद्योगिक उपयोगिता, मतलब मस्ट बी कैपेबल यूज इन इंडस्ट्री, मतलब जो आप डेवलप कर रहे हो, जो आप बना रहे हो बेटा, वो आविष्कार अपने इंडस्ट्रियल एरिया में, औद्योगिक क्षेत्र में उपयोगी भी होना चाहिए। इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए, मतलब वो अपने उद्योगों में क्या होना चाहिए, अरे उपयोग में आना चाहिए। इसके बाद में अपने पास में आता है नॉन पैटेंटेबल इन्वेंटर, मतलब बात करते हैं लॉ ऑफ नेचर एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी। इसके साथ में प्लांट एनिमल वॉल पार्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़कर ट्रेडिशनल नॉलेज नीम ट्यूमेरिक यूजेज मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, इनमें क्या नहीं होता है बेटा, इनमें किसी प्रकार का कोई पेटेंट नहीं मिलता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। वैलिडिटी कितनी होती है बेटा, 20 वर्ष होती है फाइलिंग, जब आप फाइलिंग करते हो उससे लेकर 20 वर्ष तक की इसकी क्या होती है बेटा, 20 वर्ष तक इसकी वैलिडिटी होती है। अब इसके साथ में बात करते हैं कि इसका क्या महत्व है। जो अपने इंडिया में पेटेंट एक्ट है, क्या है बेटा, इंडिया में पेटेंट एक्ट है, इसका क्या महत्व है, कोई इंपॉर्टेंस है, तो कमेंट करके बताओ जो साथी जुड़े हुए हैं, क्या कोई महत्व है और अभी तक जो समझाया वो समझ में आ गया या किसी प्रकार का डाउट है।
और इसके साथ में मेरी आप सभी से एक और रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप उस रिक्वेस्ट को मानते हो तो देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये क्लास ले लिए, इस क्लास को लेने के बाद में रिकॉर्डेड नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें पीडीएफ भी डाली हुई है टॉपिक वाइज, और इसके साथ में क्लास भी डाली हुई है। क्लास मत लीजिएगा, पर इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद में आपको क्या करनी है, वो पीडीएफ एक बार रीड करनी है, वो पीडीएफ आपको एक बार पढ़नी है। उससे मैं कह रहा हूं ना कि काफी बदलाव आ जाएगा, और जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं वैसे ब्रॉड माइंड से आपको पढ़ना है, समझना है। किसी प्रकार का कोई भी डाउट आता है बेटा, अभी तक मैंने देखा किसी साथी के कोई डाउट नहीं, या तो फिर मेरे को मेरे पर शक होता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, या इस पे इसके बाद में मेरे को आप पर शक होता है कि आप पढ़ नहीं रहे हो। बेटा दोनों शक में से कौन सा शक कार्य कर रहा है, बता देना, ठीक है। ये नंबर आपके लिए दे रखे हैं बेटा, हम तो बोलते हैं कोर्स लेने के बाद में भी बोल रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत आती है आप हमारे को अवगत करवाइए, आप हमारे को बताओगे कि सर ये बदलाव आपको करना चाहिए, आपको इस प्रकार से हमारे को समझाओगे तब और भी ज्यादा समझ में आएगा, तब हम उसको भी करने के लिए तैयार है बेटा, आपके लिए फ्लेक्सिबल है, आपके लिए हम चेंज हो सकते हैं। तो आप हमारे को बताइएगा, ऐसे नहीं कि हम जो बता रहे हैं वो 100% आपको समझ, कहीं पर भी कमी लग रही है तो आप हमारे को, हर एक स्टूडेंट आकर बताओ, हर एक स्टूडेंट आकर बताएगा, कॉमन पॉइंट होगा उसको जरूर हम अप्लाई करेंगे। इसके बाद में देखिएगा, भारत में पेटेंट प्रणाली का महत्व क्या है। भारत में पेटेंट प्रणाली का सबसे पहला महत्व है बेटा, इंक्रीज इनोवेशन, मतलब बात करते हैं, ये कोई भी अपन बात करते हैं कोई भी नवाचार है, अब ऐसे समझिएगा, ये मार्कर किसी ने डेवलप किया, इसका आविष्कार कर दिया, मार्कर के लिए पेटेंट मिल चुका है, अब मार्कर के लिए पेटेंट मिल गया, अब भाई साहब मेरे को इकोनॉमिक बेनिफिट प्राप्त हो रहा है, तो मेरे साथी भी इससे क्या होंगे, इससे प्रोत्साहित होंगे कि भाई साहब मेरे को भी क्या करना है, डेवलप करना, उसका फायदा मेरे को ही मिलना चाहिए। तो पहला तो हो गया कि इसमें क्या होता है, नवाचार को क्या मिलता है बेटा, उनके आविष्कारकों की रक्षा होती है, नई तकनीक को विकसित करने के लिए क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। इसके बाद में आता है सपोर्ट इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, प्रमोट द रिसर्च, और इसके साथ में फार्माक्यूटिकल्स, और इसके साथ में बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, मतलब औषधि और जैव प्रौद्योगिकी, कृषि में अनुसंधान को, रिसर्च को इसमें क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ में ही बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन होगा, ठीक है, भारत की स्थिति में वैश्विक व्यापार और प्रौद्योगिकी को क्या होगा, मजबूती से वो कार्य करेगी। इसी प्रकार से बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब बात करते हैं आर्थिक विकास होगा, व्यवसायीकरण, राजस्व और राजस्व सर्जन और अवसर क्या होते हैं, प्रदान होते हैं। अब इसके बाद में अपने पास में आता है नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में आता है पेटेंटेबिलिटी और प्रोसेस, और इसके साथ में प्रोडक्ट पेटेंट और फाइलिंग ऑफ पेटेंट, इसके बारे में अपने को पढ़ना है। तो एक बार सभी साथी यहां तक कमेंट करके बता दो, फिर इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। अब देखिएगा बेटा, सबसे पहले अपन बात करते हैं, अब टॉपिक नंबर 7 हो जाता है अपने पास में, टोटल ऐसे 15 टॉपिक है, तो टॉपिक नंबर 7 में सबसे पहले अपने पास में आता है पेटेंटेबिलिटी। सबसे पहले अपने को किसके बारे में पढ़ना है बेटा, पेटेंटेबिलिटी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पेटेंटेबिलिटी की बात करते हैं, मतलब पेटेंट प्राप्ति की योग्यता क्या है, पेटेंट प्राप्ति की योग्यता क्या है, पेटेंट प्राप्ति की योग्यता क्या है, उसके बारे में अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तीन इसमें है बेटा, सबसे पहले अपने पास में आती है नोवेलिटी, क्या आती है बेटा, नोवेलिटी आती है, जिसको अपन बोलते हैं नवीनता। इसके बाद में बोलते हैं कि इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, स्टेप होना चाहिए। इसके बाद में थर्ड अपने पास में है कि यूज आने वाला होना चाहिए, मतलब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन,
सबसे पहले नोवेलिटी की बात करते हैं, नवीनता। मतलब वो कैसा होना चाहिए बेटा, वो न्यू होना चाहिए, वो नया होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, न्यू होना चाहिए, नया होना चाहिए। इसके बाद में आते हैं इन्वेंटिव स्टेप। मतलब बात करते हैं कि कोई भी आपका पहले कोई भी आविष्कार किया हुआ है उसमें भी टेक्निकल, मतलब उसमें आप क्या करो बेटा, उसमें तकनीक सुधार कर दो बेटा। उसमें क्या कर दो, उसमें तकनीक सुधार कर दो। अगर उसमें तकनीक सुधार कर दोगे तो इसके बाद में वो क्या हो जाएगा कि वो अपने हो जाएगा, उसके लिए आपको पेटेंट मिल जाएगा। ठीक है, एक तो अपन बात करते हैं पेटेंटेबिलिटी की बात करते हैं, एक तो इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए और एक नोवेलिटी। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में आता है बेटा अपने पास में कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, मतलब जो अपन यूज में ले रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, वो इंडस्ट्री में यूज आने वाला होना चाहिए। वो इंडस्ट्री में यूज आने वाला होना चाहिए, मतलब वो औद्योगिक क्षेत्र में काम में आने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों अपने क्या होते हैं बेटा, पेटेंटेबिलिटी। मतलब बात करते हैं पेटेंट के लिए योग्य बनाने के लिए क्या होते हैं, ये जरूरी होते हैं। और इसके साथ में ये अगेंस्ट लॉ नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे मानव, पशु शरीर, इनकी खोज का पेटेंट कोई भी नहीं ले सकता। मानव पशु शरीर से रिलेटेड कोई भी खोज कर रहे हो तो उसकी खोज का पेटेंट कोई भी नहीं ले सकते। अब इसके बाद में दो प्रकार के पेटेंट होते हैं बेटा, एक होता है प्रोसेस पेटेंट, एक होता है प्रोसेस पेटेंट, और इसके साथ में ही दूसरा अपने पास में होता है जिसको अपन कहते हैं प्रोडक्ट पेटेंट। क्या कहते हैं बेटा, प्रोडक्ट पेटेंट अपन कहते हैं। एक अपने पास में कौन सा होता है, प्रोसेस पेटेंट होता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस पेटेंट की। तो प्रोसेस पेटेंट क्या होता है, कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो प्रोडक्ट बनाने की प्रोसेस और उसका जो मेथड होता है उस पर अगर अधिकार मिल जाए आपको, जैसे कि कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो और उस प्रोडक्ट को बनाने के मेथड या प्रोसेस पर अगर आपको अधिकार मिल जाए, प्रोसेस पर अगर आपको अधिकार मिल जाए, अगर आपको राइट मिल जाए तो बेटा वो अपने क्या हो जाएगा, प्रोसेस पेटेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी आप कोई भी मेडिसिन बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, उसकी प्रोसेस है, उसका जो मेथड है, उस मेथड पर अगर आपको अधिकार मिल जाता है तो उसको प्रोसेस पेटेंट कहते हैं। एक प्रोडक्ट पेटेंट होता है, मतलब आपको सीधा वस्तु पर अधिकार मिलेगा, जैसे कि मार्कर पर, इस मार्कर पर मिल जाए, एक मार्कर बनाने की प्रोसेस हो गई। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सीधा इस पर क्या होता है, प्रोडक्ट या वस्तु पर क्या होता है, प्रोडक्ट पर क्या होता है बेटा, अधिकार होता है। प्रोडक्ट पर क्या होता है, अधिकार होता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, प्रोडक्ट पेटेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रोडक्ट पेटेंट कहते हैं। अब इनमें अपन बात करते हैं प्रोसेस पेटेंट और प्रोडक्ट पेटेंट में इतना ही फर्क होता है कि कैसे बनाया, दैट इज प्रोसेस पेटेंट, कैसे बनाया उसको प्रोसेस पेटेंट, और इसके साथ में ही क्या बनाया, क्या बनाया, दैट इज प्रोडक्ट पेटेंट। तो यही अपने क्या होता है, इन दोनों में फर्क होता है और खास ज्यादा कोई इनमें फर्क नहीं है। अब इसके बाद में आता है बेटा, ये अपने हो गया। अब इसके बाद में आता है फाइलिंग ऑफ पेटेंट। मतलब बात करते हैं पेटेंट की फाइलिंग के लिए, किसके लिए, पेटेंट की फाइलिंग के लिए कुछ स्टेप होती है बेटा। सबसे पहली स्टेप की अगर मैं बात करता हूं तो पहली स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन पेटेंट ऑफिस में जमा करना पड़ेगा। पेटेंट ऑफिस में, पेटेंट ऑफिस में क्या दोगे बेटा, एप्लीकेशन। मैं आपको समझाने के लिए शॉर्ट में लिख रहा हूं,
ठीक है। पेटेंट ऑफिस में आप क्या करोगे, एप्लीकेशन जमा कराओगे, मतलब एप्लीकेशन सबमिशन टू पेटेंट ऑफिस, मतलब पेटेंट कार्यालय में आप आवेदन कर दोगे। इसके बाद में है कि जो आपके आविष्कार है, मतलब जो आपने क्या किया बेटा, जो आपने कोई भी आपने आविष्कार किया, उस आविष्कार का पूरा विवरण, पूरी डिटेल, आविष्कार की जानकारी देना, आविष्कार की जानकारी दोगे। किसकी बेटा, आविष्कार की जानकारी दोगे। फिर इसको क्या कर दिया जाएगा, पब्लिकेशन कर दिया जाएगा। आपकी जो एप्लीकेशन आपने दी, इन दोनों की आपने एप्लीकेशन दे दी, मतलब इसकी पूरी जानकारी वो लेंगे, शेप साइज वगैरह सारी चीजें वो देखेंगे। इसके बाद में इस एप्लीकेशन को वो क्या कर देंगे, पब्लिक कर देंगे, मतलब वो क्या हो गया, पब्लिकेशन कर दिया, पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, उसको पब्लिक कर दिया कि भाई साहब हमारे पास में इसका पेटेंट मांगने के लिए ये लोग आ रहे हैं, इसका पेटेंट मांगने के लिए ये क्या आ रहे हैं, हमारे लोग आ रहे हैं। फिर इसका क्या होता है बेटा, एग्जामिनेशन होता है, मतलब इसकी जांच होती है। क्या होती है बेटा, पेटेंट ऑफिस में इसकी एग्जामिनेशन होती है, मतलब इसकी जांच होती है, और जांच के बाद में ऑब्जेक्शन आ जाता है। क्योंकि कोई भी, जैसे कि मेरे पास में इसका कोई क्या है बेटा, मेरे पास में पहले कोई इसका पेटेंट है, तो इस पर क्या आ जाता है, ऑब्जेक्शन आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा, ऑब्जेक्शन आ जाता है, कोई आपत्ति आ जाती है, और आपत्ति आने के बाद में उसका समाधान करवाते ही क्या मिल जाएगा, ग्रांट पेटेंट। क्या मिल जाएगा बेटा, पेटेंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पेटेंट मिल जाएगा। तो यही अपने फाइलिंग ऑफ पेटेंट होता है। इस प्रकार से अपने को लास्ट में फाइनली क्या मिल जाता है, पेटेंट मिल जाता है। तो यही अपने पास में आज के दो ही टॉपिक पढ़ेंगे, 6 और 7 नंबर का, जिसमें अपन पेटेंटेबिलिटी की बात कर रहे थे। तो जिसमें मैंने कहा था कि बेटा ये शर्तें पूरी होनी चाहिए, मतलब सबसे पहले नोबिलिटी, वो नवीन होना चाहिए, नया होना चाहिए। अगर कोई नया भी नहीं है तो उसमें एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी, मतलब आपने कुछ ना कुछ तकनीकी सुधार तो किया है क्या, या ऐसे ही आप उसका पेटेंट ले रहे हो, मतलब उसमें अगर आपने कुछ सुधार भी किया है तो आपको उसका पेटेंट मिल जाएगा। इंडस्ट्री में काम में आने वाला होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर या इसके साथ में मॉरलिटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, नॉट पेटेंटेबल सब्जेक्ट का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सारी शर्तें पूरी करता है तो आराम से मिल जाएगा। प्रोडक्ट पेटेंट और इसके साथ में प्रोसेस पेटेंट का बता दिया कि प्रोसेस पर अगर दिया जाता है कि कैसे बनाया गया है उस पर दिया जाता है तो प्रोसेस पेटेंट। और प्रोडक्ट किसी अपन बात करते हैं किसी भी प्रक्रिया से क्यों ना बनाया गया हो उसका कोई मतलब नहीं है, सीधा प्रोडक्ट पर दिया जाता है। जैसे ही कोई भी नया ड्रग मोलिक्यूल है, हाइब्रिड सीड की कोई वेराइटी है, उस पर दे दिया जाता है। फाइलिंग ऑफ पेटेंट की बात करते हैं, सबसे पहले इन्वेंशन डिस्क्लोज, मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, आविष्कारक अपने आविष्कार का पूरा डिस्क्रिप्शन तैयार करेगा, फिर इसके साथ में पेटेंटेबिलिटी की सर्च करेगा, इसके बाद में फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन आवेदन करोगे, फिर इसका क्या होगा बेटा, पब्लिकेशन होगा। और 18 महीने के बाद में जब आप एप्लीकेशन देते हो उसके 18 महीने बाद में क्या होता है, इसका पब्लिकेशन होता है, पहले पूरी जांच होती है। इसके बाद में एग्जामिनेशन, फिर क्या होगा, फिर पेटेंट कंट्रोलर जो है इसकी जांच करेगा, और अगर कोई आपत्ति आ जाती है, अगर कोई अपोजिशन आपत्ति आ जाती है तो 12 माह के भीतर आपत्ति उठाई जा सकती है, मतलब 12 महीने का टाइम देते हैं। जैसे कि आपने कोई पेटेंट अगर उसके लिए एप्लीकेशन दिया, उसका पब्लिकेशन हो गया, बाद में मैं आपत्ति उठा सकता हूँ। इसके बाद में ग्रांट पेटेंट, मतलब पेटेंट मिल जाता है, और 20 वर्ष की क्या होती है बेटा, मान्यता होती है। क्या होती है बेटा, मान्यता होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक में 8, 9 और 10 टॉपिक अपन पढ़ लेंगे, तीनों ही पेटेंट से रिलेटेड है। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया। फिर भी किसी प्रकार का कोई अगर डाउट है तो मैं तो आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ बेटा, जो भी आपको पूछना है आप मेरे से पूछ सकते हो। इसके साथ में मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।